हेलो फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने से आपको स्टोरी याद हो जाती है और आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। मुझे काफ़ी पसंद आता है स्टोरी पढ़ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने भी छोटे छोटे स्टोरी को मैं शेयर करूं। तो आज मैं स्टोरी आपके लिए लेकर के आया हूं। स्टोरी का नाम है एक क्लेवर फ्रॉग। और क्लेवर का मतलब आपको पता ही होता है चालाक, और फ्रॉग का मतलब आपको पता ही है मेढक। तो चालाक मेढक आप कह सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज ए फ्रॉग नेम्ड प्रिंस। काफ़ी समय पहले एक प्रिंस नाम का एक मेढक रहता था। हु लिव्ड विद हिज मदर इन द फॉरेस्ट। अपने मदर के साथ रहता था जंगल में। हु का मतलब यहाँ पर जो है, लिव्ड मीन्स रहना, मदर मीन्स माता या मम्मी बोल सकते हैं, फॉरेस्ट मीन्स जंगल होता है। ही वॉज ए वेरी क्लेवर, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। काफ़ी वो चालाक, स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। वन रेनी डे, एक बरसात के दिन में, ही वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर प्लेइंग विद हिज फ्रेंड। अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद वह घर वापिस आ रहा था। ही वॉज हैप्पी एज ही सेंग एंड होप्ड इन द पेडल्स। वो काफ़ी खुश था जैसा वो गाना गाया था। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। एज का मतलब जैसा। ही सिंग, वो गाया था। एंड होप्ड इन द पडल्स। होप्ड का मतलब जंप आप बोल सकते हैं, कूदना। इन द पडल स्मॉल पॉन्ड्स, छोटे से तालाब को आप बोल सकते हैं पडल्स होता है। तो छोटे से तालाब में उसने जंप किया, कूदा। सडनली ही सॉ ए बेबी एलिफेंट। तो अचानक उसने एक हाथी के छोटे से बच्चे को देखा। बेबी एलिफेंट मतलब छोटे से हाथी का बच्चा। सोमो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड हिज नेम वाज सोमो। उस हाथी के बच्चे का क्या नाम था? सोमो। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने वो खड़ा था। स्टैंड का मतलब खड़ा, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। Okay. How dare you sing in front of me? Somo said. How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? Sing in front of me, मेरे सामने गाने की। Don't you know who am I? क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं? Shouted Somo. सोमो ने चिल्लाया। Who was Somo? Somo was a baby elephant. Somo was the bully of the forest and a pranker. Bully means किसी को पर रौब जमाने वाला, बलपूर्वक। जैसे हाथी वो बच्चा था लेकिन वो काफ़ी जानवरों से बलवान था, तो अपने बल के वजह से काफ़ी जानवरों को वो रौब जमाता था। तो सोमो वॉज द बली ऑफ द फॉरेस्ट एंड प्रैंकर। काफ़ी शरारती था और काफ़ी रौब जमाने वाला था। बट आई एम जस्ट गोइंग होम, रिप्लाइड प्रिंस। हु वॉज प्रिंस? प्रिंस वॉज अ फ्रॉग। वो एक मेढक था। उसने कहा कि मैं तो सिर्फ घर जा रहा था। आई डोंट केयर यू, यू विल बी पनिश्ड। तो सोमो ने क्या कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें सजा मिलेगी, मतलब तुम्हें सजा दी जाएगी। यहाँ पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। डू यू हैव एनी लास्ट विश? क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? लास्ट विश का मतलब होता है अंतिम इच्छा है। प्रिंस थॉट ओवर। प्रिंस मतलब मेढक सोचने लगा, उसके ऊपर विचार करने लगा। ही न्यू डैट दिस वॉज द ओनली चांस टू गेट रीड ऑफ सोमो। तो उसने सोचा कि यही सिर्फ एक मौका है सोमो से पीछा छुड़ाने का। कौन सा मौका है? ये देखते हैं कि कौन सा मौका है। गेट रीड का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, ध्यान रखेंगे। गेट रीड मीन्स पीछा छुड़ाना। ही सेड ओके, यानी कि प्रिंस ने कहा ठीक है। लेट्स हैव ए बीट। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। तो चलो एक शर्त लगाते हैं। इफ आई विन, अगर मैं जीतूंगा, यू विल ड्रॉप मी एट होम, तो तुम मुझे घर छोड़ोगे। एंड इफ यू विन, अगर तुम जीतोगे, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तो तुम मुझे जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। हा 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 हा, हंसने लगा। कौन? सोमो। आई कैन डिफीट यू इन एनी बीट, मैं तुम्हें किसी भी शर्त में हरा सकता हूं। यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। यू आर नथिंग मतलब तुम कुछ नहीं हो। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने।
सोमो सेड प्राउडली, काफी घमंड से कहा। प्रोमिस आस्क्ड प्रिंस, तो प्रिंस ने कहा यानी कि मेढक ने कहा। प्रोमिस मतलब वादा, तो प्रोमिस व्हाट द बीट, तो सोमो बोलता है ठीक है प्रोमिस, शर्त क्या है, व्हाट्स द बीट। ओके लेट्स सी हु जंप हायर इन द एयर, कहता ठीक है चलो देखते हैं कि सबसे ऊंचा हवा में कौन जंप कर सकता है। जंप मीन्स कूदना, कौन कूद सकता है। यू ट्राई फर्स्ट सोमो, सोमो तुम पहले कोशिश करो। प्रिंस ने कहा सोमो से यानी कि मेढक से, हाथी से कहा कि तुम पहले कोशिश करो कूदने का। सोमो ट्राइड मेनी टाइम्स का मतलब कई बार, ट्राइड का मतलब कोशिश किया, तो सोमो ने कई बार कोशिश किया, बट कुड नॉट लिफ्ट हिमसेल्फ इवन अ फ्यू इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड ड्यू टू हिज हेवी वेट। अपने काफी भारी वजन के वजह से वो जमीन से 1 इंच भी नहीं जंप कर सका, नहीं कूद सका। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, यानी कि हेवी वेट के कारण ग्राउंड से वो कुछ इंच भी, इवन का मतलब इवन अ फ्यू इंच, इवन मतलब भी कुछ इंच भी, लिफ्ट हिमसेल्फ खुद को वो उठा नहीं सका कई बार कोशिश करने के बाद भी। ओके सून मतलब जल्द ही, सोमो गॉट एग्जस्टेड बहुत जल्दी वो थक गया, गॉट एग्जस्टेड का मतलब थक जाना, एंड गिव अप और छोड़ दिया, गिव अप मीन्स छोड़ देना। एट वंस प्रिंस jumped and landed on Somo's trunks, और एक ही बार में, एट वंस का मतलब एक ही बार में, प्रिंस यानी कि मेढक ने जंप किया और सोमो के ट्रंक यानी कि सूंड पर जाकर के बैठ गया। आई वोन ही सेड, यानी कि मेढक ने कहा, सोमो ने कहा कि मैं जीत गया। नाउ ड्रॉप मी एट माई होम, अब मुझे घर पर ले जाकर के छोड़ दो। ही कमांडेड, उसने आज्ञा दिया। प्रिंस हैड ए गुड राइड ऑन सोमोज ट्रंक्स, उसके लिए काफी एक अच्छा जर्नी था। एंड ही रीच्ड होम सेफली, और वह आराम से घर, सुरक्षित घर वो पहुंच गया। रीच्ड का मतलब पहुंचना, सेफली का मतलब सुरक्षित तरीके से। एंड दिस इंसिडेंस इस आफ्टर दिस इंसिडेंस, इस घटना के बाद सोमो वॉज ए चेंज्ड एलिफेंट, वो काफी बदला हुआ हाथी था। चेंज का मतलब बदला हुआ। ओके ही स्टॉप अ बलिंग एंड बिकम फ्रेंड विद द एनिमल्स, और इस घटने के बाद वो जानवरों को तंग करना, जानवरों के ऊपर रौब जमाना छोड़ दिया और सभी जानवरों का वो दोस्त हो गया। ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, ही हैड बीन आउटबीटेड बाय ए स्मॉल बर्ड ए स्मार्ट एनिमल, तो उसे महसूस हुआ कि कितनी आसानी से, कितनी चालाकी से एक छोटे से जानवर से उस के द्वारा वो हार गया। तो फ्रेंड्स ये था स्टोरी। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। एंड और भी मैं आपको वीडियो देता रहूँगा छोटे छोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।